नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोनिका एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है, इसमें शून्यांकों के योग तथा गुणनफल इसका मान दे रखा है। इससे आप क्या निकालेंगे, बहुपद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 -3 और 2, इसके दो शून्यांक दे रखे हैं। इससे हमें किसका मान निकालना है, बहुपद का। तो माना कि बहुपद ax² प्लस के bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, यह हमने मान लिया। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग, और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल से, अल्फा इंटू बीटा से। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² माइनस के शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, x प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान रख देंगे। तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग का मान कितना है, -3। इसमें देखो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों का मान दे रखा है। तो पहली संख्या शून्यांकों का योग और दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो शून्यांकों का योग का मान कितना है, -3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 2। तो x² माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस 3x और प्लस के 2, ये क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। क्या आ गया, बहुपद। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। सभी प्रश्नों में ये लाइन लिखनी है। माना कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, और यही फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा प्रश्न है √2 और 1/3। इसमें शून्यांकों का योग कितना है, √2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग का मान कितना है, √2 x, और प्लस 1/3 किसका मान है, शून्यांकों का गुणनफल। या तो इसका एलसीएम ले लेंगे या इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे इन दोनों संख्याओं से, या 3 का पूरी संख्या में 3 से पूरी संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3x² माइनस के √2x और प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा, इसका बहुपद। ये क्या आ जाएगा, बहुपद। या दोस्तों, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 में 1 का भाग देंगे, फिर 1 और 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3x²। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग कितना है, -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/4। तो इसको भी देखो मान रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग कितना है, -1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना है, 1/4। तो x² माइनस के माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस 1/4x और प्लस का 1/4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 को x² से गुणा करेंगे, 4x² प्लस x और प्लस का 1, या एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 4। इसके नीचे एक मान लेंगे,
4 में 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 4 को गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर, कितना आएगा 4 अक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1 अक्स, प्लस 4 में 4 का भाग देंगे 1, कितना आ जाएगा 4 अक्स स्क्वायर प्लस के अक्स प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा इसका बहुपद, इसके बराबर में 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, शून्यांकों का योग कितना है 0 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है √5। इसमें मान रख देंगे, सभी में ये लाइनें लिखनी है सभी प्रश्नों में। तो अक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 0 अक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है √5। तो बहुपद क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू अक्स प्लस के √5, या क्या होगा अक्स स्क्वायर प्लस के √5, ये क्या हो जाएगा इसका बहुपद होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 और 1 यानी कि शून्यांकों का योग कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो अक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और अक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो अक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, ये क्या प्राप्त हो गया एक बहुपद। और इसमें द्विघात बहुपद ही पूछा था। इसी प्रकार लास्ट प्रश्न संख्या 2 का लास्ट प्रश्न, अक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1 प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1। तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस के अक्स और प्लस का 1। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कौन से तरीके से, जैसे हम प्रश्न संख्या पहले की चर्चा करें, बगैर सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे। माना कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक क्या है एल्फा तथा बीटा। तो शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा। तो शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की b अपॉन a। अब इसमें देखो शून्यांकों का योग का मान कितना दे रखा है माइनस के 3, कितना दे रखा है माइनस के 3 बराबर माइनस के b अपॉन a। अब देखो इसमें शून्यांकों का गुणनफल कितना है एल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a होता है। एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 बराबर c अपॉन a। अब देखो दोनों में a का मान समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ताकि इसका मान क्या हो जाए समान हो जाए। तो माइनस यानी कि माइनस b का मान कितना है माइनस के 3 और a का मान क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। इसमें क्या मान लेंगे 1, क्योंकि 1 का भाग देंगे तभी तो 3 आएगा इसमें। और c का मान कितना है 2। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x और प्लस के इस रूप में लिखेंगे c का मान कितना है 2। और सूत्र से भी हमारा मान यही आ रहा था। इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें इसका लास्ट प्रश्न। हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, दोस्तों यह है हमारा आज का इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लास्ट। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर अक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि इसके 2 शून्यांक क्या मान लेंगे, माना कि इसके 2 शून्यांक क्या है एल्फा और बीटा, एल्फा और बीटा है, एल्फा और बीटा है। तो देखो हमारा समीकरण क्या था f(x) बराबर अक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के यह है हमारा समीकरण। इसमें a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस के 8 और c का मान कितना है k। क्योंकि यह समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इस रूप का है। तो इसमें ए का मान 1 और बी का मान कितना है माइनस के 8 और सी का मान कितना है के। तो पहले शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी अपॉन ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग बी का मान कितना है माइनस के 8 और ए का मान कितना है 1। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अब इसमें देखो सी का मान कितना है के और ए का मान कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया के अपॉन 1। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग, और शून्यांक हमने क्या माना था अल्फा तथा बीटा। तो शून्यांकों के वर्गों का योग यानी कि शून्यांक क्या थे अल्फा और बीटा इनके वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इन दोनों का क्या हो गया वर्गों, इनके वर्गों का योग कितना है 40। कितना दे रखा है 40। तो अब दोस्तों इसमें देखो कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान नहीं दे रखा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको एक सरल समीकरण बनाएंगे। और हमें पता है एक सरल समीकरण क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यही होता है ना। अब देखो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये तो दे रखा है लेकिन 2ab नहीं है, तो इसके दोनों ओर क्या कर देंगे एक बार 2ab जोड़ देंगे एक बार 2ab घटा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा इसका मान कितना है 40। देखो इसको वापस घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये वापस कैंसिल हो जाएगा। इसको क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक सर्व समीकरण होती है किसकी ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है माइनस के, ये तो एक सर्व समीकरण बन गई। और आगे क्या है माइनस की 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है के। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है के बराबर 40। कितना आ गया 40। अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है इसमें यही देख लो 8 का वर्ग कितना होता है 64 माइनस 2k बराबर 40। इसका पक्षांतर कर देंगे देखो माइनस के 2k बराबर में कितने 40 और इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 64। तो माइनस के 2k बराबर 40 में से 64 गए माइनस के 24। तो k का मान कितना आ जाएगा k बराबर माइनस के 24 बटे माइनस के 2। माइनस माइनस में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो k का मान कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। k का मान कितना आ जाएगा 12। और इसमें किसका मान पूछा था k का मान,